तो नमस्ते गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवलिंग बंदा ऑन यूट्यूब। आज मैं आपको जापान में, खास करके टोक्यो में या इवन फॉर दैट मैटर पूरे कंट्री में ही, आप किधर भी जापान में जा रहे हो ना, कौन सी ऐसी मस्ट विजिट शॉपिंग प्लेसेस है, चाहे कपड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एनिमे के लिए हो, या इवन लाइक सेकेंड हैंड लग्जरी गुड्स इंक्लूडिंग रोलेक्स वॉचेस। तो आज इसमें पूरी आपको कवरेज मिलने वाली है कि आप कहाँ जा सकते हो, टैक्स फ्री शॉपिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए और देरी नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। जापान में शॉपिंग करना बहुत मज़ेदार है, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी सुपर कंफ्यूजिंग इसके लिए क्योंकि बहुत सारे जो जगहों के नाम है वो आपको जापानीज़ में है जो हमें समझ में नहीं आती है, और इनफैक्ट अंदर जाने के बाद भी लेबलिंग आपको बहुत सारे जगहों पे जापानीज़ में ही मिलेगी। इसके लिए अभी जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी गुड्स एंड जनरल जापानीज आइटम्स, ये शॉप्स के नाम है। इसे आप स्क्रीनशॉट करके सेव कर लो, आपको बहुत काम आने वाला है ये। अगर आपको कोई भी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है जापान में ना, तो ये स्टोर ढूंढिए, बिग कैमरा। ये आपको जगह जगह मिल जाएंगे, हर स्टेट में मिल जाएगी। तो बिग कैमरा में आपको बेसिकली ऐसे दुकानें मिलेगी। इट्स लाइक ह्यूज, जाइनॉर्मस है। आपको हर टाइप की यूज़ भी सामान मिल जाती है और मोस्टली ब्रांड न्यू रहती है इधर। तो चलिए अंदर जाते हैं और आपको क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सब दिखा देता हूँ। देखिए, एंटर करते ही आपको सब कुछ दिख जाता है कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब आप एवरीथिंग इमेजिन कर सकते हो, जो भी लाइक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ना, सब मिल जाएगा इंक्लूडिंग रेडियोज़ एंड ट्रांजिस्टर्स। तो देखिए, इनका पूरा बिल्डिंग मैप ऐसा है, 7 माला है और उसमें आपको हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ है। यहाँ पे देख लीजिए। अरे भाई, ये क्यूट से ड्रोन देखो भाई, इतने छोटे छोटे कैमरा वाले ड्रोन। भाई क्या सीन है ये। G4 17,000 येन, 16,000 येन, मतलब 9,000 रुपये के आसपास में या 10,000 में आ रहा है आपको ये। वहाँ कसम, लाइक क्रेजी डूड। और ये तो उससे भी छोटा है, 5,000 रुपये में। भाई इधर देख लो, पूरा लैपटॉप और गेमिंग ही गेमिंग है दोनों साइड। यहाँ से उधर एंड तक यही चीज़ें हैं भाई। एप्पल का, विंडोज़ का, जो भी टाइप का आपको लैपटॉप चाहिए, जो भी टाइप की उसकी एक्सेसरीज चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, इवन गेमिंग पीसी बिल्ड करना है ना, उधर पूरा बंदोबस्त है भाई। इधर DJI की ड्रोन्स देखो, ये सब। ये तो फिलहाल मुझे नहीं लगता आप इंडिया लेके जा सकते हो। ये और ये वाले लेके जा सकते हो, मिनी 3, मिनी 4 प्रो, ये सब लेके जा सकते हो। और इसकी प्राइसिंग जो है अभी तो स्टॉक में नहीं बता रहा है। और मिनी 4 प्रो 134 का है, मतलब 70,000 के आसपास में आ जाएगा मिनी 4 प्रो आपको। इंस्टा 360 का भी पूरा यहाँ पे बंदोबस्त है। देखो, नया वाला जो है आई थिंक ये है X4 है अभी जो फिलहाल चल रहा है, 73,800 येन। और उसमें से आप 10% माइनस कर सकते हो, तो आपको टैक्स के साथ में माइनस करके आपको आ जाएगा 67,000 येन, यानी 38-40,000 के आसपास पड़ जाएगा। आईफोन देखिए यहाँ पे, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, 16 प्लस, इसकी प्राइजेस देखो। अगर आपको 128 GB वाली चाहिए तो 181,000 येन है, यानी कि 1,81,800 येन। भाई एक चीज़ है जो आपको अभी इंडिया में कहीं देखने नहीं मिलती है, इतने बड़े मेजर स्टोर में ये लोगों ने एक रेडियो सेक्शन भी रखा है। भाई गिंजा में जब भी आप आते हो तो आपको बहुत सारे आइकॉनिक स्टोर्स और उनकी आपको ब्रांड जो प्रेजेंस यहाँ पे मिलेगी। सो वैसे ही एक बहुत ही आइकॉनिक जगह पे जो आया हूँ मैं, वो है दी ओनित्सुका टाइगर स्टोर इन गिंजा जापान। स्टाइल है तो ऐसा भाई, चप्पलों की शैंडलियर बनाई है और उसके नीचे लोग बैठे हैं। ये मॉडर्न फैशन है भाई। भाई साहब भीड़ देखो ये दुकान में, इधर फुल लाइक एकदम चलने के इतने भी जगह नहीं छोड़ा है यहाँ पे। तो भाई बहुत देर रुकने के बाद ना साइजेस भी आ गए, शूज़ भी आ गए। तो ये वाला मैं अपने लिए ले रहा हूँ, दोस्त के लिए जो मंगाई थी ये थी। और ये यहाँ पे ना आपको लगभग मेन जो है ये 6,500-7 हज़ार में आ रही है, और ये 9,000 के आसपास आ रही है, और इसमें टैक्स रिफंड हो जाएगा। ओके भाई, सामान ले लिया, अभी बिलिंग करेंगे। लाइन देखो भाई, भीड़ ख़त्म ही नहीं होती है यार इस स्टोर में आने की लोगों की। इट्स क्रेजी।
टोक्यो में गिंजा का एरिया बहुत पॉपुलर है फॉर क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज की शॉपिंग, और वहाँ पे आपको दुनिया की सबसे बड़ी यूनिक्लो स्टोर मिलेगी जो जापान की होम ग्रोन ग्लोबल ब्रांड है, और जिसकी दुकान एक नहीं दो नहीं पूरे 12 माले की स्टोर है। ओके, अब वुमेन सेक्शन में आ गए और इधर भी मतलब मैन चॉइसेस नेवर एंडिंग और बहुत ही अमेजिंग है। मैं तो मुंबई में रहता हूँ तो हमको तो ये लगता नहीं, पर ये जो नॉर्थ इंडिया में जो भी ऑडियंस है उनके लिए है भाई। पफर जैकेट्स वगैरह जो आप विंटर में पहनते हो, बहुत सारे टी शर्ट्स भी है यार, इट्स लाइक रियली गुड। और इसका प्राइस देखो भाई, 6-7,500 के आसपास में होगा, टैक्स भी काटोगे तो उतना ही हो जाएगा। लाइक द सो मेनी चॉइसेस यार। पैंट्स देखो, ये इतने अच्छे क्वालिटी के 2,000 से भी नीचे के प्राइस में आ रहा है टैक्स फ्री। और जापान आ रहे हो बच्चों के साथ तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारा पूरा मतलब चॉइस ही चॉइस है। तो द फुल फ्लोर डेडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन वेयर एंड बड़े क्यूट क्यूट कपड़े हैं भाई इधर देखिए। बट आई एम वेरी सरप्राइज यार कि इतना चॉइसेस आ रहा है इधर। लाइक इंडिया के स्टोर में तो कुछ भी नहीं भाई, और इट्स लाइक 3 times मोर एक्सपेंसिव फॉर लेस क्वालिटी क्लोथ्स। यहाँ पे ये जापानी लोग मतलब फीमेल ज़्यादा ऐसी टाइप की ड्रेसेस पहनती है, थोड़ी सी लूज सी जो है। इट्स लाइक 4,000 येन माइनस आप टैक्स कर दोगे तो और भी चीप हो जाता है यार। एंड ये जो आप आते हो ना, ऐसे देखिए टैक्स फ्री वाली लाइन रहती है, उधर जाओगे पासपोर्ट दिखा दोगे, टैक्स फ्री बिल आपको बन जाता है और डिस्काउंट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप जाते हो किधर भी ना, तो आप यहाँ पे कोई आपका दोस्त होगा, बहुत सारे लोग इससे टैक्स फ्रॉड भी करते थे कि ना आईफोन दोस्त के पासपोर्ट पे खरीद लिया और इधर यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इनको लॉस होता है। ये मतलब हमारे कंट्री के मतलब जैसा तो सीन नहीं है कि लूजली इन्फोर्स होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे लोगों को। इसके लिए अभी वो पासपोर्ट पे ना स्टिकर लगाते हैं और उसके बाद इधर वेरीफाई करते हैं, और फिर जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, ऐसा मोड हो गया ना, तो आपको आपका गुड्स दिखाना पड़ेगा, और उसमें से अगर मेजॉरिटी अगर कुछ मिसिंग विसिंग रहा तो भाई आपको पंगा होने वाला है और आपकी फ्लाइट भी जाएगी और कार्रवाई भी होगी। तो बच के रहना जब भी आप ये करते हो। तो भाई बिल आ गया 24,000 येन यानी 12-13 हज़ार में, पर पटके शॉपिंग की है मैंने आज, तो मज़ा आ गया भाई। और भाई ने पूरा मेरे ये बैग में भी फिट कर दिया। यूनिक्लो की एक सिस्टर कंसर्न ब्रांड है जो आपको जापान में मिलती है, जिसका नाम है जियो। तो जियो है ये ब्रांड भी मतलब बहुत अच्छी है। जियो से मैंने शॉपिंग हांगकांग में की थी। वैसे प्राइसिंग वाइज बोलूँ तो आपको यूनिक्लो से सस्ती पड़ेगी और क्लोथ्स भी ट्रेंडी है, बट मुझे कॉटन की क्वालिटी इतनी ग्रेट नहीं लगी थी। बट हाउएवर अगर आप उनमें से हो जिनको ज़्यादा ऐसा यूज़ एंड थ्रो टाइप का फैशन पसंद है, देन यू कैन ऑब्वियसली विजिट जियो। यहाँ पे भी आपको टैक्स रिफंड हो जाएगी एंड इट्स अ प्रीटी डिसेंट स्टोर टू शॉप एट। जापान में आपको अलग अलग टाइप की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलेगी जो बहुत इन डिमांड है इंडिया में और बहुत लोगों को पसंद भी है। वहाँ पे जापानीज एज वेल एज कोरियन प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अभी इसको अगर आपको शॉपिंग करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बट मैंने वहाँ पे नोटिस किया था कि मात्सुमोटो कियोशी या मात्सुकियो जो शॉप का नाम है जो आप देख रहे हैं, ये शॉप बाय एंड लार्ज सबसे सस्ती पड़ रही थी और उधर भी आपको टैक्स रिफंड मिल रहा था। सो इफ़ यू आर इन द मार्केट टू बाय सम गुड स्किन केयर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, तो ये शॉप में ज़रूर जाइए। आपको यहाँ पे देखेंगे ना बहुत सारे ऐसे जो मेडिकल प्रोडक्ट्स ऑफ द शेल्फ मिलते हैं ना, मास्क है, आपको जो हेडेक के लिए रिलीफ है, पेन के लिए रिलीफ है, या आपको कोई भी टाइप की वीकनेस के लिए या स्ट्रेंथ के लिए, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब थिंग्स मिल जाएंगे। हेल्थ सप्लीमेंट्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है। जैसे मैं पूरा दिन लैपटॉप के सामने ही काम करते रहता हूँ एडिटिंग करने के लिए, तो मुझे बोला कि यहाँ पे जो आई ड्रॉप है ना एक ले लो, तो ये वाला मैंने लिया है। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें हैं हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से, सो यू कैन पिक वॉट एवर यू फील लाइक पिकिंग अप। ये स्टोर बहुत अच्छा है। आपको ये जो सामने स्टोर दिख रहा है ब्रांड ऑफ करके, ये वाली स्टोर की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको सेकेंड हैंड यानी यूज्ड लग्जरी गुड्स मिलेंगे, लाइक फ्रॉम लुई वुइटन, गुची, अरमानी बैग्स, एवरीथिंग दैट यू वांट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रैंड सेको एंड रोलेक्सेस। अंदर ऐसे खास वीडियो तो बनाने नहीं अलाउ करते, पर शायद मैं एक दूसरे जगह पे गया था ओसाका में, उसकी क्लिप्स आपको यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि
एकदम ही वेल मेंटेन्ड मिंट कंडीशन सामान। तो जापानीज़ लोग ना बहुत अच्छी तरह रखते हैं अपना सामान। इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस, सो यहाँ पे वो ठगना, उल्लू बनाना, चोरी करना ये सब भी नहीं होता है। सो अगर आ रहे हो ना तो ऐसे ब्रांड ऑफ में आके आप ले सकते हो जो भी आपको यूज लग्जरी गुड्स चाहिए वो। इस डिस्ट्रिक्ट में आपको, तो मैं अभी यहाँ पे नवांकुर भाई के साथ, यात्री डॉक्टर के साथ आया हूँ एक पोकीमॉन कार्ड में स्टोर में। उनको बहुत शौक है। एंड जस्ट सी द कलेक्शन हुआ यार, ऑल टाइप्स ऑफ कार्ड्स जो कलेक्टर्स यहाँ पे है। देखिए लोग भी है, अरे कोई एक बिल्डिंग के अंदर दूसरे माले पे है। एंड सी द साइज ऑफ दिस स्टोर, इतने सारे लोग हैं भाई इधर। इट्स क्रेजी। अभी आपको जापान में शॉपिंग करने की मोस्टली सारी जानकारी मिल गई होगी और कहाँ शॉप करना है वो भी आपको पता चल गया होगा। ध्यान से ये याद रखना कि आप जहाँ पे भी जाते हो जापान में, अगर आप शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हो तो पासपोर्ट लेके जाने भूलना मत, क्योंकि आपको टैक्स रिफंड के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप टैक्स रिफंड का प्रोडक्ट ले भी रहे हो तो कोशिश करें कि उसे जापान के अंदर ना यूज़ करें, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको दिक्कत हो सकती है। ऑल्दो मुझे कुछ नहीं हुआ, बट मुझे एक दो स्टोर्स में क्लियरली कहा गया था कि ऐसा मत करना। सो टू बी ऑन द सेफर साइड आई डिड नॉट डू दैट। एंड इसके अलावा में अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। मिलते हैं जल्द जापान की अगली वीडियो में, तभी तक ट्रैवलिंग बंदा आओ।